बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इसमें हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन से मिलके कंप्यूटर बनता है, सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, और कंप्यूटर सिस्टम किस को कहते हैं हम, उसके अंदर रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कितनी किस्म की मेमोरीज हैं कंप्यूटर के अंदर, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वॉन न्यूमैन डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का आइडिया दिया था। दैट प्रपोज्ड अ डिज़ाइन ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इससे पहले कंप्यूटर्स को मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता था, मतलब कोई एक बंदा बैठता है और वो बैठ के सारा प्रोग्राम उसने खुद से हाथ से टाइप करना या हाथ से उसको चलाना पड़ता था कंप्यूटर को। तो वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था जिसने ये आइडिया पेश किया कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, खुद दे रहे हैं मैनुअली, उसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए, उसकी कोई मेमोरी हो जिसके अंदर हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और कंप्यूटर वन बाय वन उनको रीड करे और उनके मुताबिक काम करे। ये आइडिया पेश किया था वॉन न्यूमैन ने इन 1951। प्रोग्राम्स एंड डाटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के मुताबिक ये था कि जितने भी प्रोग्राम और डाटा होंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होंगे। द कंप्यूटर रीड्स द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट्स दैम। It is very simple design. It has proved to be very powerful and general purpose. It is the basis of most modern computer of today. वॉन न्यूमैन ने आइडिया जो पेश किया था कि स्टोर्ड कंप्यूटर होना चाहिए, स्टोर्ड प्रोग्राम होना चाहिए और कंप्यूटर उसको रीड करे, आज के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं सब इस आइडिया पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम स्टोर कर लेते हैं और कंप्यूटर फिर उसके मुताबिक ही काम करता है। Explain architecture of computer system. Computer architecture. A computer is a combination of various components. कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ मतलब कंपोनेंट्स हैं इसके. These components perform different functions. All components work together and communicate with each other. कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स की भी आपस में कम्युनिकेशन होती है. जैसे आप देखें कि हम क्लिक तो माउस से करते हैं और लेकिन क्लिक अंदर होता है. ठीक है, इसी तरह अगर हम टाइप तो कीबोर्ड से करते हैं लेकिन टाइप अंदर हो रहा होता है, और सेव कोई इंस्ट्रक्शन या जो भी है वो अंदर. इस तरह से कीबोर्ड और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन इसका मतलब है हो रही है, माउस और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन हो रही है आपस में. ये कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे. द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर. जिस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से ये आपस में कनेक्टेड हैं, उनको हम कहेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर. अब हम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में. सबसे पहले जी कंट्रोल यूनिट. सीपीयू का हमने पढ़ा था कि सीपीयू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. सीपीयू के अंदर दो यूनिट्स हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का काम सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम अरिथमेटिक और दूसरे हिसाब किताब करना है. Control unit is an important component of CPU. It acts like a supervisor of computer. कंप्यूटर के ब्रेन की तरह, सुपरवाइजर की तरह काम करता है. इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन. कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? इट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी. मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेकर आना, उसको इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट मीन्स उसको ट्रांसलेशन करना इन अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. और उसके बाद इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. उस इंस्ट्रक्शन को कि एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना. सेकेंड है जी ALU, दैट इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इज द पार्ट ऑफ CPU. एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट. असल एग्जीक्यूशन जो है वो इसमें होती है. कंट्रोल यूनिट का काम इसको कंट्रोल करना है. और इसके भी आगे से दो पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक में अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और लॉजिक यूनिट में logical operations like comparison of two data items to find which item is greater than, equal to or less than the other. ठीक है, greater than, less than, इस तरह के जो operations हैं ये लॉजिकल यूनिट में होंगे. ये डायग्राम से आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ आ जाएगा.
देखें, सबसे पहले जी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बाद आएंगी जी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड माउस, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू बसेस। इसमें हमें डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस नज़र आ रही है। बस का क्या काम है और बस किस तरह की होती है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज मेन मेमोरी. Main memory is an important component of computer system. It is used to store program and data being executed. जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, वो मेन मेमोरी के अंदर रन हो रहे होते हैं। जैसे देखें, आपने कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम सेव किया, कोई सॉन्ग सेव किया हुआ है, गाना सेव किया, तो आप उस पर जब डबल क्लिक करते हैं और वो गाना चलने लग जाता है, तो वो गाना रैम के अंदर चल रहा होता है, मेन मेमोरी में रन कर रहा होता है। ठीक है, ये मेन मेमोरी में किस तरह से रन करता है, मेन मेमोरी होती क्या चीज़ है। अभी आप बस ये समझें कि मेन मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है, आरजी मेमोरी है। आरजी क्यों है, परमानेंट क्यों नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का वर्किंग एरिया. कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी है, एक मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे. IO unit, input output unit, controls. IO unit controls processors communication with peripheral devices. Peripheral devices input output devices को कहते हैं, such as monitor, डिस्क, ड्राइव, प्रिंटर कनेक्टेड टू कंप्यूटर. इन सारी डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के साथ, वो कंट्रोल करता है IO यूनिट. Bus interconnection. Bus interconnection is also an important component of a computer system. A computer system consists of CPU, main memory, and IO units. These components have to be connected to transfer data from one computer to another. ठीक है, इसने कहा है कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ यूनिट, ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं. इन कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि हम वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकें वन कंपोनेंट से अदर. द यूज़ ऑफ बसेस टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स इज़ नोन एज बस इंटरकनेक्शन. बसेस को इस्तेमाल करना ताकि कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके, इसको बस इंटरकनेक्शन कहते हैं. उम्मीद है आपको कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी. कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीपीयू. सीपीयू स्टूडेंट्स इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का दिमाग है. जैसे आपका दिमाग आपकी हर हरकत में आपके साथ इन्वॉल्व है, और इसी तरह से कंप्यूटर के भी हर काम में सीपीयू इन्वॉल्व है. जैसे आप अपने दिमाग के बगैर काम नहीं कर सकते, इसी तरह कंप्यूटर भी सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर. इसको प्रोसेसर भी कहते हैं. अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू. ठीक है, ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड. जब आप ये सिस्टम यूनिट खोलें तो इसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आएगा जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, और सारी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होती हैं. इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर का काम सीपीयू करता है. सीपीयू परफॉर्म्स ऑल ऑपरेशंस ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस. इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड टेल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू. खुद भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है और दूसरे पार्ट्स को भी बताता है कि करना क्या है. Most of the work consists of calculations and data transfer. CPU consists of two main units known as arithmetic and logic unit and control unit. ये हम पहले देख चुके हैं कि arithmetic और logic unit क्या है और CU क्या है, control unit क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है. कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. इस लेक्चर के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.